नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। 21 जून को सुबह 9 बजे से लेकर अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करती हूँ 3 बजे तक कहा गया है कि सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इससे जुड़े। और इस बार यानी 2020 में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है या बहुत भारी होने वाला है कई राशियों पर। तो आइए इस बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है राशियों के मुताबिक और इसके लिए क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर जय मदान। डॉक्टर जय, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर जय, अगर जानना चाहें सूर्य ग्रहण के बारे में, जैसे मैंने कहा कि कई राशियों पर इसका प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले एक मिथ की बात खत्म करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसे इवेंट की बात करते हैं जैसे लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स, मोर देन अ सिंगुलर राशि, इसका असर वर्ल्ड, कंट्रीज या जिन जगहों पर ये दिखता है वहां पर ज्यादा होता है। राशियों पर इसका असर बहुत नाम मात्र में होता है। प्रिकॉशंस राशियां जरूर ले सकती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जैसे इस बार मिथुन राशि में जेमिनाई में सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो हम कहें कि पूरी की पूरी जेमिनाई राशि यानी कि 1/12 of approximate world's population will be affected by it. That is not appropriate to say that. है ना? कितने ग्रहण आए? 26 दिसंबर को भी ग्रहण आया 2019, जिसके बाद हमने कोरोना का असर देखा। सो जब भी ग्रहण के साथ सन के साथ और सारे इतने प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्लैनेट्स वक्री होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट नेशंस पे, कंट्रीज पर ज्यादा होता है रादर देन इंडिविजुअल। क्योंकि हम कॉस्मोस का हिस्सा हैं, कुछ असर हम पर भी होगा, उसके बचाव के लिए हम चीजें कर सकते हैं। लेकिन आप डर कर बैठ जाएं, दैट इज नॉट फेयर। मतलब उसमें आपका कुछ बस भी नहीं चलेगा अगर कुछ होना है तो। सो ऑल वी कैन डू इज टेक प्रिकॉशंस, डू गुड कर्मास, रिमेन अवेयर एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे असर करता है। तो आज के दिन क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं? क्या राशि के मुताबिक वो लेनी चाहिए या फिर हर कोई जनरली इनको ले सकता है प्रिकॉशंस को, ताकि वो सेफ रहे? देखिए, जिसको राशि नहीं पता वो क्या करेगा, है ना? अगर आपकी दादी की बात करें अगर है, या आपकी फादर की बात करें, तो हो सकता है गांव में पैदा हुए थे, नहीं पता टाइम ऑफ बर्थ, तो क्या करेंगे राशि? तो ऐसे में जो आपका नाम है जिससे लोग आपको बुलाते हैं, जैसे मेरा नाम जय है और मेरे पास मेरे टाइम ऑफ बर्थ अगर ना हो, तो मेरी मकर राशि है नाम के हिसाब से, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो सबका ही है अगर डेट और टाइम नहीं भी है। बट अगर आप अपनी राशि के हिसाब से करते हैं, दैट बिकम्स मोर स्पेसिफिक, है ना? कि अगर मुझे पता है कि मेरी एक प्रकृति है, सपोज पित्त प्रकृति है, मैं उसके हिसाब से दवाई लूंगी, हर्ब्स लूंगी, तो ज्यादा बेटर है। जेनरिक कर लो तो भी कोई नुकसान नहीं है। जेनरिक अगर आपको करना है तो इस टाइम पर डोनेशन जरूर देनी चाहिए। सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि सूर्य ग्रहण का असर होगा कैसे। देखिए, सन मीन्स सूर्य, जो जिसके आसपास सब कुछ चल रहा है, एंड सन इज ऑल्सो कॉल्ड सोल इन लैटिन लैंग्वेज, जहां से रूट आया सन का। सोल मीन्स SOUL, आपकी सोल का भी वहीं से रूट आया। तो जो हमारी आत्मा है एस्ट्रोलॉजी में, उसको सूर्य के साथ जोड़ के देखा जाता है। सिमिलरली ब्रह्मांड की आत्मा पर डार्कनेस आने वाली है, तो जब वहां डार्कनेस आएगी तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो ये जो इम्पैक्ट वहां आएगा, इससे हम मैक्सिमम कैसे बच सकें, सारा खेल इस चीज का है। बिल्कुल सही, राइट? तो इसके लिए कुछ चीजें कि जब आप ऑलरेडी एक बाहर अंधकार है, तो आप अंदर अंधकार ना होने दें, यानी कि नॉनवेज ना खाएं, तामसिक चीजें ना करें, तामसिक काम मत करें। अगर आप पोकर खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मत करें। कमरे में पूरी तरह से सोने की पोजीशन में नहीं बैठे। मेक श्योर कि ये अवेयरनेस किस हिसाब से अच्छा हो। फिर इस टाइम पे प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, बिकॉज आप जो हम अपनी बॉडी में विटामिन डी लेते हैं, वो अगर आप कपड़े पहन के सूरज में जाएंगे तो आपकी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग बीच पे बाथ लेते हैं, क्योंकि आप विटामिन डी दो तरफ से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक इनर थाइस से और एक अपने स्टमक से। इसीलिए लोग बिकनी पहनते हैं, या पहले टाइम पे लोग सूर्य को जल देते थे तो धोती पहन कर देते थे, या औरतें साड़ियां पहनती थी ताकि विटामिन डी बॉडी में जाए। सिमिलरली प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, उनका स्टमक का मेम्ब्रेन और पतला हो जाता है, और बॉडी जो हीट, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, वो पेट से करती है, तो बच्चे पर इसका और ज्यादा असर होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कई गुना ज्यादा इसके प्रिकॉशंस कहे गए। ओके, सो दैट इज द होल लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। आपका खाना आपके पेट में पचता है। अगेन, पेट में अगर सूर्य की रेस जाती है तो इस समय खाने पीने को मना किया गया कि अपने खाने को पॉइजनस मत बनाइए।
खाना बनाकर मत रखिए क्योंकि बर्तन खुला तो सूर्य की रोशनी जाएगी, उस पर भी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे। सो ऑल दीज प्रिकॉशंस हैव अ सेंस एंड एन एसेंस टू इट। इसमें वहम वाली बात नहीं है। अब आप नहीं करेंगे तो भी कोई एक रात में खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर समझ है और कर ले तो ज्यादा अच्छा है। कैंसर एक दिन में फॉर्म नहीं होता ना, बॉडी के अंदर एक सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, डेफिशिएंसी एक्यूमुलेट होती है, गिल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को ले ही क्यों? आपकी आंख पर इसका सीधा असर होता है। आप नेकेड आई से सूर्य को देखेंगे सोलर इक्लिप्स पर तो इट बर्न्स योर रेटिना। So all these are not superstitions. They have logic behind it, but it is a slow process. सुबह उठेंगे शायद खा पी भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपने अंदर एक टॉक्सिन को जन्म दे दिया। So what is the point of doing it? So individual राशि वाले लोग अगर कुछ स्पेसिफिक चीजों का दान करें तो बहुत अच्छा है। अगर इन जेनेरिक प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, आई थिंक वी आर वेरी वेल सेव्ड एंड मैनेज्ड। तो अगर इंडिविजुअल राशि की बात करें तो क्या कुछ दान किया जा सकता है? अगर हम इंडिविजुअल राशि की बात करें तो आपके जो राशि के मेन प्लैनेट है, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ताकि लोगों को कभी भी दान करने में प्रॉब्लम ना आए, उसी चीज को डोनेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एरीज है, इट रिलेट्स टू योर हेड। अगर इनकी राशि पर इफेक्ट आएगा तो इस समय, सो इट इज अ लिटिल टेक्निकल टर्म टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की पहले बात करें तो इस सूर्य ग्रहण के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री पर काफी असर पड़ेगा इन अ वे, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग ऑल्सो जेमिनाई। तो ट्रैवलिंग पे फर्क पड़ेगा, ट्रैवल रिलेटेड केसेस और हो सकते हैं, कोरोना और ज्यादा फैल सकता है ड्यू टू ट्रैवल रिलेटेड, या अगर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स और ज्यादा खोल दें, सो दैट इज वेयर द मेजर इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी। हमारी पर्सनल कंट्री की बात करें, इट इज गोइंग टू गिव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 6 months टू गो। सो हम बात कर रहे हैं टिल दिसंबर तक हमारी इकोनॉमी पर इसका मेजर इफेक्ट पड़ेगा। अब पर राशि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 19-20 एक माइनर इम्पैक्ट पड़ेगा और महीने डेढ़ तक इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो एरीज की अगर हम बात करें तो एरीज रेड मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं। टॉरियंस की हम बात करें तो टॉरियंस घी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन का मतलब ये है कि आप ग्रहण से पहले बिफोर 9 AM उसको साइड में रख दीजिए एंड आफ्टर ग्रहण आफ्टर 4 PM उसको डोनेट कर दीजिए जी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अगर मुझ पर कोई असर आना भी है तो प्लीज आप उसको नलिफाई कर दें। मैंने अपने हिस्से का बलिदान, या जिसको हम बोल सकते हैं डोनेशन और चैरिटी, निकाल दिया। अब आपको इसको एक आदमी को नहीं देना है, एक जेनेरिक इंस्टीट्यूट में दे दें ताकि वो सब बढ़ जाए और नलिफाई हो जाए, एंड विद प्रेयर्स दें कि हम अच्छे मन से दे रहे हैं, किसी पर इसका बुरा असर ना हो। करेक्ट। सो एरियंस कैन डू लाइक रेड मसूर दाल, टॉरियंस कैन डू घी, जेमिनाइज कैन डू ग्रीन मूंग साबत की दाल, जो कर्क राशि वाले हैं कैंसरियंस जिसको बोलते हैं चावल, लियोज जो हैं ये गेहूं का दान कर सकते हैं, लिब्रंस जो हैं ये किसी भी दान के अंदर 2 तुलसी के पत्ते रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते सैटरडे को ही तोड़ लें, संडे को ना तोड़ें। इसी तरीके से ये लोग ज्वार का दान भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें तो ये शक्कर का दान करें, जो गुड़ का पाउडर होता है। धनु राशि वाले लोग जो सैजिटेरियंस हैं ये चने की दाल का डोनेशन करें। मकर राशि वाले लोग, केप्रिकॉन्स जो हैं ये लोग ब्लैक साबुत जो माँ की दाल होती है उसका डोनेशन कर सकते हैं। जो एक्वेरियंस हैं ये लोग जो छिली हुई उड़द की दाल होती है उसके साथ साथ काली मिर्च का दान करें, ब्लैक पेपर कॉर्न साबुत। और जो मीन राशि वाले हैं ये लोग टर्मरिक और थोड़े केसर का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी राशि को स्ट्रेंथ देने के लिए कि मुझ पर, मेरी आत्मा पर इसका असर ना हो, आप डोनेशन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं 2020 की, हम देख रहे हैं तरह तरह की आपदाएं है ना, एक महामारी कोरोना जैसी हमारे देश में आई है। लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि 2020 डिलीट हो जाना चाहिए और 21 आ जाना चाहिए। हमने सूर्य ग्रहण, आज जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में बात की। अर्थक्वेक के झटके हम देख रहे हैं कि इधर उधर से आके लगते रहते हैं घरों में, और जो एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, या हम अपने घरों पे बहुत परेशान से हो जाते हैं। तो इस बार अगर हम बात करें, क्या आने वाले टाइम में जो अर्थक्वेक आएगा, या कहा जा रहा है कि वो बहुत भारी होगा, है ना, तो उसका क्या असर होने वाला है दिल्ली एनसीआर पे, ओवरऑल अगर कंट्री में बात करते हैं? देखिए, अर्थक्वेक टिल 23 सितंबर आएंगे, करीब 4 से 5, लेकिन इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन अगर आप मुझे कहें तो मुझे नहीं लगता इस तरह से आएगी। कई बार लोग डर भी बेचते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो चलो फियर ही फैला दे। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। देयर कुड बी सम एपिसेंटर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज फार एज वी आर कंसर्न। सो दिल्ली एनसीआर भी उसी में आएगा, यू नो, बट डिस्ट्रक्शन वाला नहीं इस तरह से अर्थक्वेक आता हुआ मुझे दिख रहा।
Okay. So it is majorly a fear operative thing Hmm. more than anything else. और थोड़ी वाटर रिलेटेड या जिसको हम बोलते हैं पानी के रिलेटेड भी थोड़ी सिचुएशंस दिक्कत भरी आ सकती हैं कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो गया. इस तरह की सिचुएशंस हमें सूर्य ग्रहण के असर से देखने को मिलेगी. ओके अच्छा एक सवाल अगर मैं करना चाहूँ पॉजिटिविटी अगर हम दिमाग में या दिल में रखते हैं हमेशा अपने या घरों में कुछ पॉजिटिव चीजें रखते हैं तो जो भी नेगेटिव आगे इम्पैक्ट होने वाला होता है कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है ना तो हम क्या ऐसा घर में रख सकते हैं जिससे हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आए आज के वक्त में इन कोरोना टाइम स्पेशली इफ आई वुड आस्क. देखिए घर में आप ऐसी चीज रखें जो पीस को डिनोट करती हो, कामनेस को डिनोट करती हो. जैसे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में विजडम के लिए माँ सरस्वती रख सकते हैं. शांति के लिए गुस्सा बहुत आता है, लोग घर में आजकल लॉकडाउन में हैं, शाम के समय 2-2 पैग ले रहे हैं, अल्कोहल बिल्कुल गई, तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आप गौतम बुद्धा रख सकते हैं व्हाइट कलर में. अगर आपको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, प्रॉब्लम सोचते हैं, सोल्यूशन नहीं सोचते हैं, तो आप गणपति जी रख सकते हैं, वो इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से आप उस चीज को अपने घर में रख सकते हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, जेनेरिक सोचना चाहते हैं और भगवान रिलेटेड कुछ नहीं रखना चाहते, तो आप पानी वाले बैम्बूज रख सकते हैं, बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वाटर बेस्ड प्लांट और वो ग्रोथ को डिनोट करता है, पानी को लगातार चेंज करते रहें. आप वाटर फाउंटेन रख सकते हैं फॉर क्रिएटिविटी ऑफ माइंड. तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी रखने से आपके दिमाग में वही वाइब्रेशंस आएंगे. आप अच्छी बुक्स रख सकते हैं, भगवत गीता रख सकते हैं, व्हाटएवर यू हैव फेथ इन, आप उसे रख सकते हैं. तो व्हाट विल यू से टू द पंजाब केसरी व्यूअर्स जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं कि किस तरह से अपने दिमाग को वो शांत घबराने की जरूरत नहीं है. We as human race have existed for billions of years and so are we going to exist. अगर कोरोना से कुछ डेथ रेट्स हो रही हैं तो एक्सीडेंट्स में डेथ नहीं हो रही है, मतलब धरती पे नंबर ऑफ पीपल तो लगभग बराबर ही रहेंगे ना. अगर इस तरीके से होगा नहीं तो इस तरीके से होगा. इस समय आप सिर्फ प्रिकॉशंस लेने का सोचें, आप सिर्फ हेल्दी चीजों को अंदर से और बाहर से हेल्थ और प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और बेफिजूल की चीजों पर एंजाइटी मत लीजिए. अगर बाय डिफॉल्ट कोई अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आना भी है तो क्या आपके सोचने से रुक जाएगा या आपके टेंशन लेने से, व्हाट्सएप मैसेजेस देने से उसको कोई फर्क पड़ेगा? आई मीन नेचर इज नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट द वे यू आर थिंकिंग. आप अपनी सोच से सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हो, तो एटलीस्ट बी पॉजिटिव इन दैट एस्पेक्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी. बहुत बहुत